My brothers and sisters, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा नाम सलीमुल्ला है और मैं दाई हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप अगर इस चैनल को नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल का बटन दबाइए, तो मेरे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं उस टॉपिक का उन्वान है, क्या इस्लाम में प्लान्ड हलाला जायज़ है? क्या इस्लाम में प्लान्ड हलाला जायज़ है? तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई बुज़ुर्ग और दोस्तों, प्लान्ड हलाला क्या है ये समझने के लिए हलाला समझना ज़रूरी है। हलाला लफ्ज़ का मतलब क्या है? तो कोई भी मियाँ बीवी अगर डिवोर्स लेते हैं, तलाक लेते हैं, डिवोर्स लेते हैं, तो उनको वापस शादी करने के लिए, दोबारा शादी करने के लिए किसी तीसरे मर्द से शादी करनी पड़ती है औरत को, और उसके साथ मुबाशरत, उसके साथ हम बिस्तरी करने के बाद, रात गुजारने के बाद वो उससे तलाक ले सकती है और फिर पहले शोहर से शादी कर सकती है। ये हलाला, ठीक है। अब हलाला जानने के लिए तलाक के बारे में मुकम्मल तरीका क्या है, तलाक हुई या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। तलाक मुकम्मल हुई या नहीं। अब तलाक के मसले पर और हलाला के मसले पर उलमा में इख्तलाफात है, मुफ्ती में इख्तलाफात है, फ़िरके में इख्तलाफात है, ठीक है। तो पहले देखते हैं डिवोर्स, तलाक, ठीक है। कुछ लोग 3 तलाक एक मुश्त देते, तलाक तलाक तलाक। सब बीवी ने सालन में लहसुन ज़्यादा डाल दिया तो गुस्से में आके तलाक 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 3 तलाक दे दिए। तो ये 3 तलाक कुछ उलमा मानते हैं कि 3 होती है, कुछ उलमा मानते हैं कि 1 होती है, ठीक है। तो सही जो तरीका है वो 1 है, 1 तलाक हुई। 3 बार भी बोला शौहर, 3 बार बोले या 300 बार बोले या 3000 बार बोले, वो 1 ही तलाक हुई, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाक़ें 1 ही तलाक होती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में 3 तलाक़ें 1 ही तलाक होती थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में पहले 2 साल 3 तलाक़ें 1 ही तलाक होती थी। बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने ऑर्डिनेंस निकाल के 3 तलाक को 3 तलाक करार दिया, ठीक है। अब शेख इब्न तैमिया नाम के रहमतुल्लाह अलैह है, एक इमाम हुए 7वीं सदी में, 7वीं सदी हिजरी में, जिन्होंने कहा है कि 3 तलाक नहीं होती, 1 ही होती है। एक मुश्त दे दी 3 तलाक, एक मजलिस में दे दी 3 तलाक, तो वो 1 ही तलाक होती है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर नहीं है, ऐसा उनका मानना है। अब देखिए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर नहीं हो सकते। इस्लाम अल्लाह का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। तो उसमें किसी ने दुरुस्ती करना, बिदअत करना गलत है। और ये जो तलाक है इसको तलाक़ बिदअत बोलते हैं। 3 बार यकमुश्त तलाक देना, तलाक तलाक तलाक, इसको तलाक़ बिदअत बोलते हैं, ठीक है। तो तलाक का सही तरीका ये है कि 1 तलाक दे, फिर माहवारी हो, हैज हो, मेंस्ट्रुअल पीरियड हो, उसके बाद में दूसरी तलाक दे, फिर माहवारी हो, मेंस्ट्रुअल पीरियड हो, फिर उसके बाद में तीसरी तलाक। कभी 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 10 महीने से, 1 साल से कभी भी तीसरी तलाक या दूसरी तलाक दी जा सकती है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल पीरियड होना चाहिए और शौहर ने रुजू नहीं करना चाहिए, वापस बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, तो 3 तलाक़ें हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हलाला, तो उसके बाद हलाला की ज़रूरत, पहले तलाक के बाद में हलाला की ज़रूरत नहीं, वापस शादी कर सकते हैं मियाँ बीवी। दूसरे तलाक के बाद भी, दूसरे डिवोर्स के बाद भी हलाला की ज़रूरत नहीं, वापस मियाँ बीवी शादी कर सकते हैं। तीसरे डिवोर्स के बाद में जब चौथी मरतबा शादी करना है तब हलाला की ज़रूरत पड़ती है,
3 बार डिवोर्स हो गया, उसके बाद में वापस अगर शादी करना है मियाँ बीवी को, अगर दोनों का गुस्सा ठंडा होता है, अगर दोनों समझते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी उजड़ेगी, बच्चों का एजुकेशन ख़राब हो जाएगा और पहली बीवी थी वही अच्छी थी, पहला शोहर था वही अच्छा था, ऐसा अगर लगता है तो तब उसको हलाला करना पड़ता है चौथी बार निकाह करने के लिए। लेकिन नया निकाह नया मेहर हर बार, ठीक है। तो ये तलाक का सही तरीका है। और ये जो हलाला है वो शौहर बोलता है मेरे दोस्त लोग हैं ना, उन लोगों में से किसी के भी साथ में सो और वो डिवोर्स ले ले, शादी कर, सो और डिवोर्स ले ले, फिर हम दोनों शादी करते हैं। बीवी के तरफ मायके वाले बोलते हैं फलाने के 4-5 बेटे हैं ना, उनमें से किसी से भी शादी कर ले, डिवोर्स ले ले और फिर पहले शौहर से शादी कर। तो ये प्री प्लान्ड हलाला हो गया। ये प्री प्लान्ड हलाला जायज़ नहीं है और अल्लाह ताला ने इनको किराए के सांड ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो होता क्या है, तलाक के बाद में शौहर का गुस्सा ठंडा होता है, बीवी का भी गुस्सा ठंडा होता है, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते हैं, दोनों अपने बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं और फिर पहला शौहर पहली बीवी जो है वो लोग आपस में निकाह करने की सोचते हैं। तो तब मुफ्ती से जाके पूछते हैं क्या करें, तो मुफ्ती बोलता है तलाक हो गया, 3 बार तलाक देती है एक साथ तो तलाक हो गई, अभी हलाला करना पड़ेगा अगर वापस निकाह करना है तो हलाला करने के लिए फिर शौहर क्या बोलता है अपने दोस्त लोग को, यार मेरी बीवी के साथ में तू शादी कर, उसके साथ 2-4 रात 8 रात तू गुजार और उसके बाद में उसको तलाक दे दे तो मैं उससे शादी करूँगा। तो दोस्त बोलता नहीं यार, तेरी बीवी के साथ मैं कैसा हम बिस्तरी करूँगा, मेरे से नहीं होगा। तो शौहर बोलता क्या होता है करना, उसके बगैर मेरी शादी नहीं हो सकती, हलाला ही नहीं हो सकता उसके बगैर। तो फिर ये दोस्त जिसके दिल में होता है कि दोस्त की बीवी के साथ हम बिस्तरी करूँ, वो बोलता है ठीक है, तू बोलता है ना तो फिर करता हूँ यार, ठीक है। और इस तरीके से हलाला किया जाता है। किसी भी पहचान वाले को पहले से प्लान समझा के 2-4 दिन की शादी करके डिवोर्स लिया जाता है। ये तरीका गलत है, ये हलाला नहीं, ये हराम है, ठीक है। जो भी डिवोर्स होता है वो कुदरती होना चाहिए, जो भी डिवोर्स होता है वो कुदरती होना चाहिए। शौहर ने डिवोर्स देना चाहिए या बीवी खुला मांग सकती है उसको, तो ये कुदरती होना चाहिए, एक दूसरे को प्लानिंग करके हलाला नहीं होता, ठीक है। तो ये था हलाला के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।